तो यहाँ पर यही दिखा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर एक्चुअली जब सब्ट्रैक्शन का हम खास तौर पे कर रहे होते हैं तो दोनों दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एक्चुअली एडिशन ही हो रही होती है, ये तो आपको पता ही है। एडिशन के अंदर तो एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन के अंदर एक्चुअली टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको ऐड किया जाता है वैल्यू को। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा भी था, बताया भी था, आपको पता भी है कि 4 है, अगर आपने करना है 4 - 1 तो बैकग्राउंड में क्या होता है, 4 को बाइनरी में ऐसे लिखेंगे जहां पर लिखा हुआ है 0 0 1 0 0, सारे ये 4 लिखा हुआ है एक बाइट के अंदर। ठीक है, और -1 को ऐसे लिखेंगे, यानी कि -1 का मतलब क्या है, पहले 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 1 1 1। ठीक है, ये 1 का 2, 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसको क्या कर दोगे, 4 के साथ ऐड कर दोगे। जब ऐड कर दोगे तो जवाब क्या आ जाएगा, +3। ये एडिशन का जवाब आ गया +3। तो 0 1 ऐड किया 1, 0 1 ऐड किया 1, या 1 ऐड किया 0 नीचे आ जाएगा, कैरी हो जाएगा ऊपर। और 1 ऐड किया 0 नीचे आ जाएगा, एक कैरी ऊपर आ जाएगा। और 1 ऐड किया 0 नीचे आ जाएगा, कैरी ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से कैरी आता जा रहा है, 0 नीचे आ रहा है और कैरी ऊपर आ रहा है। और आखिर में भी जो है वो एक कैरी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये कैरी जो है वो 8 बिट चुके यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा और ये कैरी वहां चली जाएगी और ये आपका जवाब होगा 3। 4 - 1 3। ये नॉर्मल रोटे मतलब कंप्यूटर में ऐसे ही काम होता है एक्चुअली। माइनस के अंदर वो 2's कॉम्प्लीमेंट लेके वैल्यू को ऐड करता है, नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर यही रहती है। अच्छा, हम ये पढ़ रहे थे नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या है कि वैल्यू को जो है, ये जो ऑपरेटर है ना, ये नेगेशन का जो है इंस्ट्रक्शन है, क्या काम करेगी। नेगेशन इंस्ट्रक्शन एक्चुअली करती क्या है, तो साइन को ना रिवर्स कर देती है। इट रिवर्सेस द साइन ऑफ अ नंबर बाय कन्वर्टिंग द नंबर टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। होता क्या है, किसी भी नंबर का नेग नेग ऑपरेशन जो है ना, नेग इंस्ट्रक्शन किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेगी तो उसकी साइन रिवर्स हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके नीचे सेंटेक्स लिखा हुआ है, नेगेशन लिखने के बाद, नेग लिखने के बाद आप कोई रजिस्टर दे सकते हो। ये रजिस्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और नेग इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी वेरिएबल के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर तो आप C# पे तो आप ऐसे लिख सकते हो आराम से, कोई मसला नहीं है। rvel इज इक्वल टू x माइनस xvel yvel, ये वेरिएबल्स हैं। rvel भी वेरिएबल है, xvel भी वेरिएबल है, yvel भी वेरिएबल है, zvel भी वेरिएबल है। तो C# में तो आप ऐसे लिख दोगे पूरा का पूरा, कोई मसला ही नहीं है। वेरिएबल डिक्लेयर करो और ये पूरी पूरी एक्सप्रेशन लिख दो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन को आप असेंबली में लिखें, इस एक्सप्रेशन को आप असेंबली में लिखें, उसका कोड ये रहा। ठीक है, तो अच्छा, इसमें कुछ वैल्यू भी असाइन की हुई है। फॉर एग्जांपल एक्सवेल की वैल्यू जो है वो रख दी है 26, यहाँ पर दिखाया। और वाईवेल की वैल्यू जो है वो रख दी है 30, और जेड वेल की वैल्यू क्या रख दी है 40। अच्छा, यहाँ देखें, अब आपने ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। आर वेल, ये रिजल्ट आएगा, ये भी एक वेरिएबल है। ये अनइनिशियलाइज्ड रन टाइम पे इसके वैल्यू रखवाएंगे आप। एक्स वेल के अंदर 26, वाई वेल के 30, जेड वेल में 40। ये भी जो वैल्यू यहाँ पर दिखाई है ये आपने असाइन कर दी, वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब इसमें आपने एक चीज है, बोर्ड मास आपने सुना है ना, बोर्ड मास का ख्याल रखना है। जो आप पढ़ते हो बोर्ड मास, इसमें पहले क्या परफॉर्म होगा, इस एक्सप्रेशन में पहले क्या परफॉर्म होगा।
मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, एडिशन होगा। जी एडिशन। आज एक मिनट, आवाज सही नहीं आ रही, बताएं दोबारा। एडिशन। एडिशन परफॉर्म होगी, किससे ऐड करूंगा मैं? इससे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, हाँ सही है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, जब ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर आप आगे की बात कर सकते हैं इसमें। तो यस। जैसे हम बोर्ड मास में करते हैं वैसे ही काम करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। इस पे आप, लेकिन इसमें अगेन वो बात जो मैंने पहले बताई थी, एक किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, उस चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो वो चीज आप देख लेना। लोग पेपर में, मैं कहता हूँ ये सवाल दे देता हूँ इस तरह का, भाई एक्सप्रेशन है बताओ असेंबली में। अब वो यही करते हैं, एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल तीन वेरिएबल डाल देते हैं, मैं मार्क्स काटता हूँ। तो देखो, आप देखो यहाँ पर क्या किया है, एक्स वेल की वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर किया, ई एक्स में। आसान तरीका ये, आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, चले आपको आसानी भी जाएगी। सारे जितने भी आप वेरिएबल बने हुए हो ना, उन सबको आप रजिस्टर में ट्रांसफर कर दो। रजिस्टर बनाओ, 6 वेरिएबल है, 6 रजिस्टर बनाओ, 6 में ट्रांसफर कर दो। अब रजिस्टर तो, दो रजिस्टर तो एक इंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो आप, कोई मसला नहीं है। 3 रजिस्टर भी यूज कर सकते हो एक इंस्ट्रक्शन में। तो फिर आप फ्री होके लिख सकते हो सारी अपनी मतलब जो आपको लिखना है। वरना ये आपको बड़ा देखभाल के काम करना पड़ेगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो वेरिएबल नहीं आने चाहिए। तो आप देखो नीचे लिखा हुआ है मूव ई एक्स कॉमा एक्स वेल। तो एक्स वेल जो है वो कहाँ मूव कर जाएगा, ई एक्स में। तो एक्चुअली ई एक्स के अंदर जो है वो एक्स वेल मूव कर गया। अब ई एक्स के अंदर रखवा था 26, या रखा हुआ है ना 26, तो ई एक्स में आ जाएगा 26 यहाँ पर। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ई एक्स, यानी कि ई एक्स के अंदर 26 था, अब ई एक्स, क्योंकि हमने क्योंकि इसकी एक्स वेल के साथ जो है माइनस का साइन लिखा है, तो आपने 26 क्या मूव करा दिया और फिर आपने नेगेशन ऑपरेटर लगा दिया, नेगेशन इंस्ट्रक्शन लगा दी, जो कि काम क्या करेगी कि वो साइन इन्वर्ट कर देगी। प्लस का 26 रखवाया था, -26 हो जाएगा वो। तो ई एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, -26। फिर आपने जाहिर है ये काम इसलिए पहले कर दिया कि इसको आपने रजिस्टर में रखवा लिया, ताकि किसी एक इंस्ट्रक्शन में हम दो रजिस्टर यूज कर लें, और माइनस के साइन भी आपने जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी। अब आपने जाहिर है ब्रैकेट देखना है, तो ब्रैकेट में देखना है, ब्रैकेट में पहले क्या है, वाई वेल। तो वाई वेल को आपने एक रजिस्टर में रखा है, ईबीएक्स में अलग रजिस्टर में रखा है, क्योंकि ईएक्स के अंदर आपका -26 रखा हुआ है, तो एक अलग रजिस्टर यूज किया आपने ईबीएक्स के नाम से। और वाई वेल में जो है वैल्यू जो थी वो अब आपने ईबीएक्स में ट्रांसफर कर दी। तो वाई वेल के अंदर 30 था, तो ईबीएक्स में क्या आ जाएगा, 30। फिर आपने लिखा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जाहिर है 30 में से माइनस करना है 40, जेड वेल के अंदर 40 है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो इसके अंदर 30 था, ईबीएक्स में 30 आ गया। अब ईबीएक्स में से आपने माइनस कर दिया जेड वेल, जेड वेल में क्या है 40, तो 30 में से 40 माइनस कर दिया, तो क्या जवाब आएगा, -10। ईबीएक्स ईबीएस रजिस्टर में अंदर क्या जवाब आ जाएगा, -10। तो इस पूरे का जवाब आ गया -10। और यहाँ यहाँ पर क्या रखा था शुरू में, -26। तो -26 और -10 को आपस में ऐड करना है जाहिर है, तो यही हो रहा है, एडिशन परफॉर्म होगी। ईएस के अंदर, ईएस के अंदर आपने रखवाया था -26, और ईबीएस के अंदर आपका रखा था -10। तो ये दोनों आपस में आपने ऐड करा दिए। ऐड कराने के बाद जवाब जाहिर है ईएक्स में आ जाएगा, जो जवाब होगा -36। और ये -36 जो जवाब ईएक्स में आया उसको आपने रखवा दिया आर वेल में। आर वेल में क्यों रखवाया, क्योंकि जाहिर है आखिर में जवाब आपने आर वेल में ही रखवाना था। तो -36 जो है वो आर वेल के अंदर मूव हो जाएगा। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा ये स्लाइड में जो कुछ लिखा है। क्लियर है स्लाइड? ये एक्सप्रेशन को हमने असेंबली में लिखा है नीचे, और कमेंट्स के अंदर हम दिखाते भी जाने ईबीएस ईएस की वैल्यू क्या है, आखिर में क्या कमेंट में रिजल्ट में आ रहा है। तो ये स्लाइड क्लियर है सबको? क्वेश्चन? जी क्वेश्चन करें अतिया? नहीं क्वेश्चन नहीं, अच्छा कह रहे हैं क्लियर है, यस सर का मतलब क्लियर है। ठीक है ठीक। तो आज ये क्लास मेरे ख्याल में यहीं तक ही लेते हैं।